खुशी होने की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, तब हम खुश होंगे, नहीं तो हमें खुशी नहीं मिलेगी और हम खुश नहीं रह सकते। एक्चुअली हम कई बार जो है ना ये सोचते हैं कि ये काम कर लें तो हमें खुशी मिलेगी, वो चीज़ हम पा जाएं तो हमें खुशी मिलेगी, ये इंसान मेरे पास हो तो खुशी होगी, इस मंजिल को पालूं तो खुशी होगी, तमाम चीज़ें। जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती हमारी खुशी। हमारी हैप्पीनेस हमारे भीतर ढेर सारी ईश्वर ने दी है, बहुत सारी, जिसे हम पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, बहुत अनजान रहते हैं। और अगर अचानक से आपको कभी इस खुशी का एहसास हो जाए तो पता लगता है हमें कि अरे ये खुशी तो हमारे भीतर ही थी। जैसे सुना है ना अमृत तृष्णा के बारे, जैसे कि हिरन पूरी जंगल में भागता रहता है उस खुशबू के लिए, भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, पूरे दिन वो भटकता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए, जो खुशबू उसके ही भीतर है। मृग तृष्णा के नाम से हम जानते हैं इस चाहत को, इस खोज को, हिरन की इस खोज को हम लोग जानते हैं। जबकि हिरन इस बात से हमेशा बेखबर रहता है कि जिस कस्तूरी को वो ढूंढ रहा है, जिस कस्तूरी की खुशबू के लिए वो पूरे जंगल में नाच रहा है, वो कहीं और नहीं, उसके भीतर ही है। वैसे ही हमारे साथ भी है। हम खुशियों को ढूंढते हैं लोगों में, चीज़ों में, दूसरी जगहों पर, बड़े बड़े कामों में, बड़ी बड़ी उपलब्धियों में। जबकि जैसे कि बचपन में खुशी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। एक्चुअली खुशी हम तब महसूस करते हैं, बहुत सारे इमोशंस को हम बचपन में महसूस करते हैं, लेकिन तब हम जानते नहीं होते हैं कि ये सब जो भी कुछ हम महसूस कर रहे हैं या खुश हैं, तो वो रियल एक्चुअली कि हमारे अपने इमोशंस होते हैं, जिनको हम जानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। बस अपने आप में मस्त रहते हैं और करते रहते हैं, खुश रहते हैं, खेलते हैं, दुखी होते हैं। जिस इमोशन में रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी इमोशन में रहते हैं। इसीलिए बचपन बहुत मासूम होता है और रियल हैप्पीनेस भी बचपन में ही हम फील कर पाते हैं। बचपन जैसी हैप्पीनेस पाने के लिए बचपन को अपने अंदर ज़िंदा रखना पड़ता है। तभी तभी खुशी का एहसास कर पाएंगे हम। अगर उन इमोशंस को ज़िंदा रखना है तो उन इमोशंस में हमें जीना भी पड़ेगा। जैसे जिस लेवल का हमें काम करना होता है उस लेवल का हमें मेहनत करना होता है। जिन ऊंचाइयों को हमें पाना होता है उतनी ही संघर्ष, उतनी ही कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ता है ना। तो वैसे ही अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी का जरिया, खुशी का रास्ता भी अपनाना होगा। मंजिल कोई भी पानी है तो उस रास्ते पर चलना होगा। मंजिल कोई और चाहत रखते हैं और रास्ता कोई और चुनते हैं तो कैसे होगा? रास्ता कोई और, मंजिल की चाहत कुछ और, तो पॉसिबल नहीं है। एक वही मंजिल, वही रास्ता सेम होना चाहिए। अक्सर हम लोग सुनते हैं ना, बचपन में ये कहा जाता है पढ़ाई लिखाई कर लो तब ये चीज़ हासिल होगी, नाम कमा लो, रुतबा कमा लो, पैसा कमा लो, इज्जत कमा लो, शोहरत कमा लो, तब ये चीज़ आपके पास होगी। और हम कितनी आसानी से मान जाते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को हासिल कर लेने के नाम को नहीं कहते हैं खुशी। किसी भी ओहदे को पा लेने से हम खुशी नहीं पा जाते। एक्चुअली अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें खुद से ही लड़ना होगा, दुनिया से नहीं। दुनिया से तो हमें उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा, तो ज़्यादा अपनी चीज़ों को, अपनी गुणवत्ताओं को हम हासिल कर पाएंगे। वरना दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे तो हम जूझते ही रहेंगे।
मेरा मतलब ये नहीं है कि दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया में रह कर के दुनिया से, दुनिया के लोगों से मतलब रखते हुए अपनी चीज़ों को बिगड़ने नहीं देना है, अपनी अंदर की खुशी को मरने नहीं देना है, अपने अंदर की हिम्मत को, अपने अंदर की मोटिवेशन को, अपने सपनों को, किसी भी चीज़ को मरने नहीं देना है। रहिए, क्योंकि इस दुनिया में तो हमें भेजा ही गया है, इस नाटक के लिए ही भेजा गया है। इस दुनिया में हम करने क्या आए हैं? किसी और को वो खुशी देने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए, या किसी के लिए दुखी रहने के लिए, या किसी को खुश करने के लिए, मतलब ऐसी किसी भी जिम्मेदारी के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं कि हम अपनी चीज़ों को खो दें, अपनी खुशियों को खो दें, अपनी इच्छाओं को खो दें, अपने सपनों को मार दें। बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में आने का ये लोकल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोकल चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, दुनिया में है तो दुनियादारी छोड़ के हम जी नहीं सकते, और ना ही जीना चाहिए। सब कुछ करते हुए, सब कुछ निभाते हुए खुद को बैलेंस रखना, खुद को ठीक रखना, खुद के भीतर को सब कुछ ठीक रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशन के लिए जीना, उनकी रक्षा करना, उनको बचा कर रखना, उसे कोई हर्ट नहीं कर पाए। आपकी रिस्पेक्ट, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप खुद भी रिस्पेक्टिव हैं। कुबेर का खजाना नहीं है हम कि हम दे तो दें मगर वापस की इच्छा नहीं रखें, यह ज़रूरत नहीं है। देते रहें, देते रहें, देते रहें और मिले कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वैल्यू आप दें वो वैल्यू आप लें। भीतर की चीज़ों को बचाने के लिए, उन्हें गिल्ट ना महसूस कराने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी से उम्मीद रखिए, नहीं, आप खुद की पर्सनैलिटी को ही ऐसा बनाइए, ऐसा डेवलप कीजिए कि लोग आपके सामने ऐसा करने की हिमाकत ही नहीं करें, और अगर करें तो उनको उनकी बाउंड्रीज़, उनको उनकी लिमिट बतानी चाहिए कि लिमिट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो बिल्कुल 101% ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो रिग्रेट होगा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप जिम्मेदार हैं अपनी हर चीज़ों के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए, उन्हें बिल्ड करने के लिए, उनको बचा कर रखने के लिए, दूसरों को देने के लिए। देने में कोई एतराज़ नहीं है, खूब दीजिए, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए, मान दीजिए, प्यार दीजिए, सब कुछ, लेकिन सबसे पहले खुद को दीजिए। जो बर्तन किसी भी चीज़ से भरा होगा तो ही वो चीज़ वो दूसरों को दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरों को प्यार देना है तो उससे पहले आपके भीतर प्यार होना चाहिए। दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है तो उससे पहले आप खुद को इज्जत देनी होगी। दूसरों को आपको हैप्पीनेस देनी है तो उससे पहले आपको खुद खुश रहना होगा। यानी कि मालिकापन, जिस चीज़ के आप मालिक होंगे वही चीज़ आप हक के साथ लोगों को दे सकते हैं, बांट सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तब आपके अंदर खालीपन नहीं होगा, आप भरे हुए होंगे उन सारे इमोशन से। क्योंकि ये इमोशंस, जितनी भी इमोशंस हमारे भीतर हैं, ये हमारी शक्तियाँ हैं, हमारी पावर है। और पावर देने में पावर बढ़ती है, घटती नहीं है। क्योंकि एक बात और बताऊं, अगर आप चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, इज्जत को बाहर ढूंढते हैं, मान सम्मान को बाहर ढूंढते हैं, अपनी चाहत, अपनी इच्छाओं को बाहर से पूरा करने की कोशिश करते हैं, सब बेकार है, नहीं होगा। क्योंकि ये बाहर की चीज़ है ही नहीं। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें खुद इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग और इतनी गुणवत्ताओं से भर के भेजा है कि हमें किसी की ओर निहारने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें खुद इतना भरा हुआ बर्तन भरा के भेजा है उसने, ईश्वर ने। ये बात और है कि हम जाने अनजाने में अपना बर्तन खुद खाली कर देते हैं, दूसरों को ये मौका देते हैं, दूसरों को अपने ऊपर राइट देते हैं, दूसरों को अपने ऊपर ओवर पावर करने की पावर देते हैं। दूसरों को हम ही एम्पावर कर देते हैं कि वो हमारा
भोले बाबा के तरीके भोला होना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा भोला होना भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम भोलेनाथ नहीं हैं कि उतनी शक्ति फिर हम उनके ऊपर दिखा दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर हम वाकई में आ जाएं अपने आप पर तो हम वो भी कर सकते हैं। बेशक वो ईश्वर हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर ये पावर है। तो किसी को ऐसा करना ही क्यों है, देना ही क्यों है, इतना एम्पावरमेंट देनी ही क्यों है, इतना एम्पावरमेंट करना ही क्यों है किसी को, कि वो अपनी शक्तियों के साथ मिलाकर हमारी शक्तियों को हमारे ऊपर ही आजमाए, हम ही को तोड़े, हम ही को फोड़े, हाँ, हम ही से लेके हम ही पे आजमाए। इतनी एम्पावरमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी इतनी पावर देने की ज़रूरत नहीं है। पात्रता के अनुसार ही चीज़ें देनी चाहिए, किसमें कितनी पात्रता है। आपके पास अच्छी क्वालिटी है और उसके पास अच्छी क्वालिटी संभालने की ताकत ही नहीं है, तो आप अपनी शक्तियाँ दे करके उसको बिगाड़ देंगे, उसका मिसयूज़ करेगा वो हमेशा, क्योंकि उस शक्ति का इस्तेमाल करना उसे नहीं आता। गुणवत्ताएं अलग अलग होती हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था ना कि ब्रांडेड चीज़ ऐसी ही ब्रांडेड नहीं हो जाती है, ऐसे ही नाम हासिल नहीं कर लेती है। अपने आप को इतना उम्दा, अपने आप को इतना ऊंचे पे उठाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब अपने आप में जाकर के वो ब्रांड बनता है। ऐसे यूं ही कोई लोकल चीज़ ब्रांडेड नहीं हो जाती। हैप्पीनेस एक इमोशन है, एक एहसास है, बाहर की चीज़ नहीं। तो इसलिए बाहर ढूंढना बंद कीजिए, अपने भीतर चीज़ों को शांत कीजिए, अपने भीतर चीज़ों को अच्छी कीजिए, खुद को बैलेंस पे रखिए। चीज़ें तो बनती और बिगड़ती रहेंगी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। होल लाइफ कभी भी आप अगर ये सोच के चलें कि ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम खुश होंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी तो हम खुश होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जीवन समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मगर आप खुशी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुशी को एहसास कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एहसास है, ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है। आपके भीतर जितने भी इमोशंस हैं, उन इमोशंस के कारण ही आपके अंदर आपकी क्वालिटीज़ हैं, बाहर से कुछ भी।